हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2026 में हम ट्रेड कैसे प्लान करें। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें चाहिए कोई अकाउंट फॉरेक्स के लिए। हम कोई भी अकाउंट ओपन कर लेंगे। आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ तो उसमें हमें सेट करना पड़ेगा लेवरेज आप 500 या फिर 1000 का लेवरेज रख सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ब्रोकर। हम कौन सा ब्रोकर यूज़ करें। ब्रोकर आप ले सकते हैं एक्सएनएस तो अब इंडिया में बैन हो गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं वेंटेज। स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा। थर्ड चीज़ आती है, हमारा अकाउंट बन गया, ब्रोकर हमने सेलेक्ट कर लिया। थर्ड चीज़ जो आती है हमारी, हमें से सेलेक्ट करना है टाइम फ्रेम। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम फ्रेम आपको रखना है 1 आवर का। आपको चार्ट को सेट करना है 1 आवर पर। जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे, एक 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे आपको ट्रेड प्लान करना है। सेकंड, हमें क्या करना, किस में ट्रेड है, गोल्ड में ओनली। जो हम सिलेक्ट करेंगे XAU USD, और सेकंड हमारा रहेगा BTC USD। हम ट्रेड करेंगे ओनली लंदन सेशन। तो जो हमारा ट्रेड का टाइमिंग होने वाला है, वो टाइमिंग हमारा होने वाला है ये मॉर्निंग का 10 से 2 बजे तक का। 10 बजे से 2 बजे तक हम चार्ट को देखेंगे। अगर हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनती है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमें स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है। आप SMC ले सकते हैं। कुछ SMC का कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले सकते हो, FVG ले सकते हो। मैंने मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया हुआ है। आप ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक या इसको POI भी बोलते हैं। POI क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ नाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि जहाँ पे हमारे बायर सेलर इंटरेस्टेड है। कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो आप। ICT का कॉन्सेप्ट ले सकते हो आप। EMA यूज़ कर सकते हैं, EMA क्रॉस ओवर। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारी हो गई। हमें टाइम फ्रेम रखना है हमेशा 1 आवर का। टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर रहेगा, जिसमें हमें एंट्री लेनी है 5 मिनट्स पर। जब भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तब हमें एंट्री लेनी है। अगर आप SMC यूज़ कर रहे हैं तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमें एंट्री लेनी है। लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे रिस्क मैनेजमेंट, जो बहुत मेन है। रिस्क मैनेजमेंट, हमें कैपिटल रहना है सिर्फ हमारा $100 का, और रिस्क रिवॉर्ड हमें रखना है 2% का। 2 से 3% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पर डे का, और हमारा 6% का टारगेट रहेगा। ओनली ज़्यादा टारगेट नहीं रखना है हमें। 2 से 3% का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमें हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करनी है। तो इससे क्या होगा, आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आप 2 रखेंगे। आपको टाइमिंग फिक्स रहेगी। सारी चीज़ें, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। नो ओवर ट्रेड, एक ही ट्रेड करनी है। जो भी आपका सेटअप बनेगा आपको उसी सेटअप पे एक ट्रेड करनी है। टाइम फ्रेम सेम रखना है। उसका आपको जर्नल मेंटेन करना है। आप जर्नल मेंटेन करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे अपने आप को एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। आपको कंटिन्यूस 3 ट्रेड, अगर आपके 3 दिन की ट्रेड अगर कंटिन्यूस प्रॉफिट या लॉस देती है, कंटिन्यू 3 डेज अगर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, 3 डेज तक अगर आपका कंटिन्यूस प्रॉफिट या लॉस होता है,
तो आपको फोर्थ ट्रेड नहीं लेना है, फोर्थ डे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको एक दिन का गैप लेना है। और हमेशा याद रखेंगे कि आपको नो रिवेंज ट्रेडिंग, अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बस आपको ये सिंपल से रूल्स फॉलो करने हैं। आपको टाइमिंग का देखना है, 10 से लेके 2 PM, इस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करनी है, 10 PM टू 2 PM तक। और आपको सबसे मेन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं, 2026 में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट देखना है कि आपको किस पे अकाउंट में ट्रेड करनी है। स्टैंडर्ड अकाउंट आप यूज़ करिए, 500 या 1000x का आप लेवरेज ले सकते हैं। ब्रोकर एक्सएनएसएफ इंडिया में बैन है, हम वेंटेज यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपको 1 आवर रखना है। सिर्फ आपको 2 ही पेयर में ट्रेड करना है, या तो गोल्ड में या फिर BTC में। और हम सिर्फ ट्रेड करने जा रहे हैं लंदन सेशन में, वो भी मॉर्निंग में 10 to 2 PM। हमें फुल डे चार्ट पे नहीं बैठना है, हमें सिर्फ एक SMC कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, जिसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या POI यूज़ करने वाले हैं। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इन सारी स्ट्रेटजी में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी आपकी, बस उसी स्ट्रेटजी पे हमें काम करना है। टाइम फ्रेम आपको 1 आवर रखना है, 5 मिनट्स पे आपको एंट्री प्लान करनी है। रिस्क मैनेजमेंट जो रहेगा आपका, 2% का स्टॉप लॉस रहना है, 6% का टारगेट रहेगा। आपको कोई ओवर ट्रेड नहीं करना है, जर्नल मेंटेन करना है। अगर 3 दिन आपका प्रॉफिट या लॉस कंटिन्यू होता है तो आपको फोर्थ डे ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। इन सारे रूल्स को आप फॉलो करिए। अगर आप कंटिन्यूस रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये आपको करना है मिनिमम 30 डेज़ तक, मिनिमम 30 डेज़ तक अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कैपिटल भी आराम से आपकी कैपिटल भी ग्रो होगी। और सेकेंडरी आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट को सिक्योर करना सीख जाते हो तो आप कितने भी बड़े फंड को यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप मिनिमम फंड को सेव करना सीख गए, कैपिटल को आपने बचाना सीख लिया, तो आप कितना भी बड़ा फंड को मैनेज कर सकते हो। तो बेस्ट है आप 30 डेज तक इस प्रोसेस को फॉलो करो। जैन में 2016 में फॉरेक्स का प्लान बनाओ ट्रेड करने का। बिगनर्स के लिए ये रूल्स बहुत परफेक्ट हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।